सोचिए कि एक ऐसा इंसान सीरियल किलिंग कर रहा हो जो अपने शिकार का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी हो और ऊपर से डॉक्टर भी हो। ये हैरत अंगेज कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की, डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपने क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने ही पेशेंट्स की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाइड नामी एक छोटे से टाउन में जहां सिर्फ 30,000 लोगों की आबादी है, वहां पर 27 सालों तक वो सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग करता रहा। 250 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी इंसान को डॉक्टर शिपमैन पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, और शायद कभी शक होता भी नहीं अगर वो ये एक छोटी सी गलती ना करता। लोगों को मारने की वजह क्या थी? आखिर क्या वजह थी कि वो इतने अरसे तक पकड़ा नहीं गया? और पुलिस को ऐसा कौन सा सुराग मिला जिसने बरसों से होने वाली इस कत्लो गारत को एक सेकंड में बेनकाब कर दिया? इन्फोबुक की दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन इंग्लैंड में मैनचेस्टर के करीब हाइड नामी एक छोटे से टाउन में अपनी क्लिनिक चलाया करता था, और यहाँ की टोटल आबादी 30,000 के करीब थी, जिसमें से 3,000 से ज्यादा लोग डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स थे। ये डॉक्टर अपने ज्यादातर उन पेशेंट्स को टारगेट करता था जो अकेले रहते थे और मोस्टली बूढ़े थे और जिनकी मौत पर किसी को शक भी ना हो सके। डॉक्टर शिपमैन उन पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम देता, और वो भी उनके घर जाकर। वो उनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनकी बातें सुनता और उनको ये एहसास दिलाता कि बेशक वो अकेले हैं, लेकिन डॉक्टर शिपमैन उनकी हर बात सुनने के लिए बैठा है। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स डॉक्टर शिपमैन पर इतना ज्यादा भरोसा करते थे कि उन्होंने अपने घर की चाबियां तक डॉक्टर शिपमैन के हाथ में दे रखी थी। अपने इसी तरह के फ्रेंडली रवैये की वजह से वो हाइड में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था, क्योंकि लोगों को ये लगना शुरू हो गया था कि डॉक्टर शिपमैन सिर्फ बातों के जरिए बूढ़ों का इलाज कर देता है। लेकिन इन सब की आड़ में डॉक्टर शिपमैन बातों बातों में उन सब से उनकी डिटेल्स निकलवा लेता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है और किसके पास कितनी दौलत है, घर में कौन कौन आता है और रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं। जब डॉक्टर शिपमैन को तसल्ली हो जाती तो वो अपने पेशेंट को ओवरडोज देकर मार डालता था। अब क्योंकि वो पेशेंट्स पहले ही 80 साल से ज्यादा की उम्र के होते, इसलिए उनकी मौत पर कभी किसी को शक भी नहीं होता। अब ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। पकड़े जाना तो बड़ी दूर की बात है, किसी को डॉक्टर शिपमैन पर शक भी नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसने खुद गलती नहीं की। डॉक्टर शिपमैन ने अपने करियर की शुरुआत हाइड से 70 किलोमीटर दूर पोंटीफ्रेक्ट नामी एक छोटे से टाउन से की थी, जहां वो एक हॉस्पिटल में जॉब किया करता था। फिर 1974 में पोंटीफ्रेक्ट छोड़कर टॉड मॉर्डन चला गया, जहां वो अब्राहम एंड मोरोड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशन की पोस्ट पर लग गया। यहाँ जॉब के दौरान वो कुछ पेशेंट्स को पैथोडीन नाम की एक ड्रग की ओवरडोज प्रिस्क्राइब करते हुए पकड़ा गया, जो असल में उसको खुद इस्तेमाल करनी होती थी। पैथोडीन असल में है तो पेन किलर, लेकिन ये काफी ज्यादा नशा आवर मेडिसिन है। डॉक्टर शिपमैन को पैथोडीन के नशे की आदत थी और वो जानबूझकर अपने पेशेंट्स को ये मेडिसिन रिकमेंड करता था। थोड़ी उनको दे देता, जबकि ज्यादा मिकदार वो खुद इस्तेमाल करता था, जबकि पेशेंट्स को इस थोड़ी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती थी। इससे होता ये था कि पेशेंट्स ये मेडिसिन यूज करने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते थे, जबकि असल में उनको मालूम ही नहीं था कि वो नशा कर रहे हैं। और यही वजह थी कि डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर शिपमैन को नौकरी से निकाल दिया और बात उसके लाइसेंस को कैंसिल करने तक जा पहुंची। लेकिन डॉक्टर शिपमैन ने 600 पाउंड का फाइन देकर अपने आप को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करवा लिया, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। रिहैबिलिटेशन सेंटर में थोड़ा वक्त ही गुजारने के बाद जब सब लोग उसके बारे में भूल गए, तो वो 1977 में हाइड नामी एक छोटे से टाउन में आ गया, जहां वो डॉनी ब्रुक नामी एक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशन की पोस्ट पर लग गया। 1980s में वो जीपी की पोजीशन पर काम करता रहा, लेकिन इस बीच ना तो उसने नशा करना छोड़ा और ना ही मौका देखकर बूढ़े पेशेंट्स को मारना। लेकिन इन मर्डर्स की फ्रीक्वेंसी 1993 में बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जब उसने हाइड में ही द सर्जरी नाम से अपना खुद का एक क्लिनिक खोल लिया और पूरे शहर में एक काफी अच्छा नाम बना लिया, और अगले कई सालों तक मामला ऐसे ही चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर शिपमैन की इन हरकतों पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। पहली बार मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स को डॉक्टर शिपमैन पर शक हुआ, क्योंकि ये डॉक्टर शिपमैन के अपोजिट दूसरे हॉस्पिटल द
ब्रुक सर्जरी में जॉब करती थी। उन्होंने डॉक्टर शिपमैन के ज्यादा पेशेंट्स के मरने की रेशो पर थोड़ी सी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि डॉक्टर शिपमैन जो एक छोटा सा क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 महीनों में उसके 16 पेशेंट्स मरे हैं, जबकि इतने ही अरसे में ब्रुक सर्जरी नाम के इस क्लिनिक में, जिसमें डॉक्टर शिपमैन से 3 गुना ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, उनके पास सिर्फ 14 पेशेंट्स की मौत हुई। ये शक उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गया जब इस बात का पता चला कि डॉक्टर शिपमैन के 16 पेशेंट्स को ही दफनाया नहीं गया बल्कि उनको जलाया गया। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि ज्यादातर क्रिश्चियन लोग मरने के बाद अपने प्यारों को दफना देते हैं और सिर्फ चंद लोग होते हैं जो उन्हें जलाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर लिंडा ने अपने शक का इजहार एक रिपोर्ट के जरिए मैनचेस्टर के कोरोनर से किया, जिसमें इन तमाम डिटेल्स के साथ ये भी लिखा था कि डॉक्टर शिपमैन के इन 16 पेशेंट्स में से ज्यादातर मरने वाली बूढ़ी खवातीन थी, जो कि अपने ही घर में मरी हुई पाई गई। और ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उनमें से ज्यादातर पेशेंट्स की मौत के वक्त डॉक्टर शिपमैन वहीं अकेले मौजूद थे। और डॉक्टर लिंडा का ये भी कहना था कि घर में बीमारी की वजह से होने वाली मौत ज्यादातर बेड पर होती है, लेकिन डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स की मौत अजीब तरीके से कुर्सी पर बैठे बैठे अच्छे कपड़ों में हुई। और दूसरा शक ये कि या तो उस वक्त डॉक्टर शिपमैन उनके पास मौजूद था या फिर उनकी मौत के बाद उनके घर में पहला जाने वाला शख्स डॉक्टर शिपमैन ही था, जिसने सबसे पहले पेशेंट को मुर्दा हालत में देखा, जो कि किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं हो सकता। और इस रिपोर्ट की बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई भी ठोस एविडेंस नहीं मिला और ठीक 1 महीने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। जब डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स मर जाया करते थे तो वो खुद ही फॉर्म बी साइन किया करता था। अब फॉर्म बी वो फॉर्म होता है जो मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को ही साइन करना होता है, जिसमें वो पेशेंट की डेथ की वजह लिखता है। लेकिन मसला ये था कि फॉर्म सी, जो कि किसी दूसरे डॉक्टर को साइन करना होता है या फिर उन डॉक्टर से साइन करवाया जाता जो डॉक्टर शिपमैन पर शक नहीं करते थे। इस तरह से डॉक्टर शिपमैन अपने पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स में फर्जी इंफॉर्मेशन लिखकर उन्हें आराम से जलाने के लिए भेज देता था और किसी को जरा सा भी शक नहीं होता था। और इसी प्रोसेस की वजह से कई डेथ्स ऐसे ही अनइन्वेस्टिगेटेड रह गई और यही वजह थी कि डॉक्टर शिपमैन अपनी इस कत्लो गारत को आसानी से छुपा रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद डॉक्टर शिपमैन ने 3 और लोगों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन इसके बाद पकड़े जाने का वक्त ज्यादा दूर नहीं था। डॉक्टर शिपमैन का आखिरी शिकार हाइड की फॉर्मर मेयर 81 इयर्स की कैथलीन ग्रंडी थी, जो 24 जून 1998 को अपने घर में ही मर गई। और यहाँ पर भी डॉक्टर शिपमैन ही वो आखिरी शख्स था जिसने कैथलीन को आखिरी बार जिंदा देखा था और उसने बाद में इसका डेथ सर्टिफिकेट साइन किया, जिसमें मौत की वजह ओल्ड एज लिखती। कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ खुद एक वकील थी, जिनको अपनी मां की इस मिस्टीरियस मौत पर उस वक्त शक हुआ जब उनको अपनी मां की एक वसीयत मिली, जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम कर दिया था। डॉक्टर शिपमैन उस फैमिली के काफी ज्यादा क्लोज थे और वसीयत में उनको घर मिल जाना ये शक की वजह नहीं थी, बल्कि एंजेला को शक तो इस बात पर हुआ क्योंकि उनकी मां के 2 घर थे, जबकि उनकी वसीयत में सिर्फ एक घर का जिक्र हुआ था। इससे जाहिर होता है कि ये वसीयत किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जिसको दूसरे घर के बारे में पता ही नहीं था और वो डॉक्टर शिपमैन ही था। एंजेला वुडरफ दोबारा से पुलिस के पास गई, जिन्होंने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कैथलीन की बॉडी को कब्र खोदकर बाहर निकाला गया और ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। तब पता चला कि उनकी बॉडी में डायामॉर्फिन यानी कि हेरोइन के काफी ज्यादा ट्रेसेस पाए गए हैं। पुलिस ने जब डॉक्टर शिपमैन से पूछा तो उनका कहना था कि कैथलीन हेरोइन का नशा करती थी और ये बात उसने उनका इलाज करने से पहले अपने कंप्यूटर में भी लिखी थी। डॉक्टर शिपमैन ने हाल ही में कंप्यूटर के अंदर जर्नल एंट्रीज करना शुरू की थी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उन्होंने इस एंट्री में मौत से पहले की डेट तो डाल दी है, लेकिन कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। पुलिस ने जब उस कंप्यूटर में एंट्रीज की जांच की तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर शिपमैन ने ये एंट्री कैथलीन की मौत के बाद की थी। सिर्फ यही एक सबूत डॉक्टर शिपमैन को अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं था, बल्कि पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिल गया जिसको इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर शिपमैन ने झूठी वसीयत लिखी थी। इस बात का पता ऐसे चला कि डॉक्टर शिपमैन के टाइपराइटर में कुछ कैरेक्टर्स खराब थे और ठीक वही कैरेक्टर्स कैथलीन की वसीयत में भी मिसिंग थे।
7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हाइड के जाने माने डॉक्टर शिपमैन को अरेस्ट कर लिया। जब ये बात खुली तो वो लोग भी सामने आ गए जिनके प्यारों को पहले डॉक्टर शिपमैन ने मारा था। उनको शक तो पहले भी था, लेकिन वो शहर के एक जाने माने डॉक्टर के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे। पुलिस ने 15 दूसरे पेशेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जो अभी हाल ही में डॉक्टर शिपमैन के हाथों मरे थे, और इन सारे के सारे केसेस में एक खास पैटर्न देखा गया जिसमें पेशेंट्स को डायामॉर्फिन का जानलेवा डोज दिया जाता, उनके डेथ सर्टिफिकेट में वो खुद साइन करता और मौत की वजह में ओल्ड एज ही लिख देता, और उनको जलाने की सलाह भी डॉक्टर शिपमैन खुद ही देता था ताकि जलने के बाद सारे के सारे सबूत मिट जाएं। शिपमैन इंक्वायरी के दौरान उन सारे के सारे पेशेंट्स को दोबारा देखा गया जो डॉक्टर शिपमैन के पास इलाज के दौरान मर गए थे। इंक्वायरी टीम ने उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स और सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया जो कि शिपमैन ने हैंडल किए थे। इसके अलावा उन लोगों की फैमिलीज से भी इंटरव्यूज किए गए जिनके रिलेटिव्स शिपमैन के पेशेंट्स थे, और कुछ बॉडीज को वापस निकालकर उनका फोरेंसिक पोस्टमार्टम भी किया गया, और इस बार ये प्रोसेस बहुत ज्यादा डिटेल्ड था। और इस दौरान ये मालूम हुआ कि डॉक्टर शिपमैन ने 1975 से लेकर पकड़े जाने तक 218 पेशेंट्स को मौत की नींद सुलाया है। ये तो कंफर्म नंबर है, लेकिन कई केसेस में सबूत की कमी की वजह से उनको कंफर्म नहीं किया गया, और एक अंदाजा है कि ये नंबर 260 तक भी हो सकता है। कोर्ट ने 15 लोगों को मारने के जुर्म में डॉक्टर शिपमैन को 15 बार सजाए मौत यानी 15 बार फांसी की सजा सुनाई, यानी कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन 2004 में उसने अपने जेल की सलाखों के साथ बेडशीट को बांधकर अपने आप को फांसी लगा लिया, और उसकी मौत के बाद उसके जेल के एक साथी ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया, और वो इंकशाफ ये था कि शिपमैन ने असल में 218 या 260 नहीं बल्कि 508 लोगों का कत्ल किया था, और ये बात शिपमैन ने खुद उसको बताई थी। लेकिन शिपमैन के इतने ज्यादा कत्ल करने की असल वजह आज तक सामने नहीं आ सकी। कुछ लोग तो इसको साइको कहते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने का तरीका कहते हैं, और कुछ लोग शिपमैन की माँ की मौत का असर समझ रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ जो एक कैंसर पेशेंट थी उसको पेन किलर के तौर पर मॉर्फिन नामी मेडिसिन दी जाती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद डॉक्टर शिपमैन भी अपने पेशेंट्स को ऐसे ही मॉर्फिन मेडिसिन देकर मरता हुआ देखना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।